हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक एक करके सब मरते जा रहे हैं। इससे जहर खा लिया लगता है, मगर जब तक हमसे बात कर रहा था तब तक तो ठीक ठाक था सर। किसने बोला बॉम्ब लगाने? ये ड्रामा बंद कर। रमेश, 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 तुमने इसके सिर पर पिस्टल रख दी। लगता है शायद घबराहट में इसका ये हाल हो गया है। सर पिस्टल ही तो लगाई, गोली थोड़ी ना मारी। अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम खामखा मुश्किल आ जाए। रमेश, 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 सर इसे जल्दी पूछ लीजिए, लगता है ये बचेगा नहीं। रमेश, तुम्हें किसने पैसे दिए बॉम्ब लगाने के लिए? किसने पैसे दिए? रमेश, इसका घर फिर से चेक करो, वहीं पे कुछ मिलेगा। घर में एक एक पेपर को ध्यान से देखो। यस सर। देखो कहीं पे किसी का नाम लिखा है क्या? कोई भी नाम हो ध्यान से देखो। किसी जगह का नाम हो, होटल का नाम हो, अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। चाय के 2 ग्लास, इसका मतलब है यहां पे 2 आदमियों ने चाय पी है। एक तो रमेश ने पी होगी, मगर ये दूसरा कौन हो सकता है? सर। हाँ सुधाकर। सर इस शर्ट की जेब में से ये रसीद मिली है। चाइनीज खाने की रसीद है? जी सर। रसीद ऊपर से फटी हुई है, कौन से होटल की रसीद हो सकती है? मौसी, आपने यहाँ रमेश के यहाँ किसी को आते जाते देखा है सुबह 6:30-7 बजे? हाँ, एक आदमी था, बड़ा सा, काला सा। उसने एक बड़ा काला चश्मा पहन रखा था। काला चश्मा पहना हुआ था? अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? हाथ में शायद एक छोटा पैकेट सा था। पैकेट? इन दोनों के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ओके सर। और इन ग्लास को ऐसे के ऐसे ही चाय के साथ सावधानी से फोरेंसिक लैब में लेके चलो। ओके सर। समोसा? वो आदमी इससे पहले कभी आया है यहाँ? हाँ, शायद 1-2 बार आया है। आया है? हाँ। आपको अच्छी तरह से याद है? रात को भी काला चश्मा पहन के रखता है, उसे कौन भूल सकता है? रात को भी काला चश्मा? समोसा, आधा खाया हुआ समोसा। तो रमेश ने समोसा खाया है। शायद दूसरे आदमी ने भी खाया होगा समोसा। सर, आ गया। सर लगता है यहाँ कोई आदमी आया था, उसके हाथ में एक पैकेट भी था। पैकेट? तो उस पैकेट में समोसे ही होंगे। और सर जो आदमी ये समोसे लेके आया था, वो आदमी रात को भी काला चश्मा पहनता है। काला चश्मा? सर, समोसे में जहर है और चाय के ये जो 2 ग्लास आप लोग वहां से लाए हैं, इसमें से एक में जहर है। ये देखिए। देखा? और ये जो दूसरा चाय का ग्लास है, इसमें जहर नहीं है। ये गिलास खूनी का होगा, जिसने चाय में और समोसे में जहर मिलाया। ऐसा मान लेते हैं। और जो थूक यहाँ इस ग्लास की रिम पर लगा है, खूनी का थूक, उसे मैंने टेस्ट किया तो उसमें एक तरह की दवाई मिली है। कैसी दवाई? जो आंख में डाली जाती है सर। आंख की दवाई मुंह में? हाँ, जब आंख में दवाई डालते हैं तो थोड़ी सी दवाई मुंह में आ जाती है और मुंह से यहां इस ग्लास में आ गई है। मतलब उस आदमी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है?
इसीलिए उसने काला चश्मा पहना हुआ। ना ना ना, उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसकी एक आंख ही नहीं है। वो नकली आंख लगाता है, ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस, और नकली आंख में ये दवाई डाली जाती है ताकि आंख लुब्रिकेट हो जाए और उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। ओह, ये एक आंख वाला आदमी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ओह माय गॉड, ये कब हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ठीक से बच्चे की देखभाल किया करो। चुप रहो और कुछ मत बोलो। आती हूं मैं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ क्या है? मेरा बेटा। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको घर छोड़ता हूँ। चलिए। ओके, थैंक यू। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा राजा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बेटा, ये क्या हो गया? अरे, हाँ, पुष्पा, so sorry बेटा। पुष्पा, 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 I'm sorry, I'm sorry। पुष्पा, मैंने कहा ना I'm sorry। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं I'm sorry। नहीं, उसे हाथ मत लगाना। ये वही गोली है जिससे मैं विधवा हुई हूं। इसी गोली से हुई है पराग देशमुख की मौत। दया, हमें उन सभी बदमाशों का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए जिनकी सिर्फ एक ही आंख है। सुधाकर, फेडरिक्स, पूरे देश का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। है कोई चांस? देख रहा हूं। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। पराग मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। जब आपने फोन करके उन्हें बुला लिया, मैं वहीं हॉस्पिटल में रात भर उनका इंतजार करती रही, पर पराग नहीं आया। सिर्फ उनकी लाश आई। ऐसा धक्का लगा मुझे, मैं आज तक संभल नहीं पाई। और फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। ऐसा। सर, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नेवर। हमारे पूरे रिकॉर्ड्स में सिर्फ 2 ही ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही आंख है। ये देखो। नाम क्या है इसका? करम लैंड टाका है। कहाँ यार? ये अभी भी अंदर है। 6 महीने बाद छूटेगा। अब वो दूसरा? और दूसरा ये है नंबरदार कुमार। ये अभी जेल में नहीं है। कहीं यही तो नहीं है? उसकी उंगलियों के निशान मैच करके देखते हैं जो हमें ग्लास पे मिले हैं। ना, ये भी नहीं है। उंगलियों के निशान अलग हैं। मुझे लगा कि केस सॉल्व हो गया। इतने सालों से मैंने ये गोली संभाल कर रखी है कि एक ना एक दिन ये मुझे उस आदमी तक पहुंचाएगी जिसकी पिस्टल में से ये गोली चली है। लेकिन पहले एक इंक्वायरी हो चुकी है आपकी पति की मौत के बारे में। हाँ, जितने पुलिस ऑफिसर्स वहां पे थे उस एनकाउंटर में, सबके पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स की जांच हुई थी। बस एक पिस्टल किसी ने नहीं देखी। याद है ना सर आपको? एक आपकी पिस्टल किसी ने चेक नहीं की। क्योंकि और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे हाथ से गोली चलेगी और एक ऑफिसर मारा जाएगा। एसीपी सर, अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये गोली आपकी पिस्टल से चली है या नहीं। वो पिस्टल मेरे पास है ही नहीं। क्या? बॉम्ब लगवाने वाला कोई ऐसा बदमाश है जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है। वो रमेश उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, वो भी बेहोश हो गया। एम्बुलेंस में उसने एसीपी का हाथ पकड़ लिया और वो हाथ चूमने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो हाथ नहीं चूम रहा था,
वो एसीपी की उंगली की तरफ इशारा करके बता रहा था कि उस आदमी की आंख नकली है, पत्थर की है। हम लोग एक एक आई क्लिनिक में जाकर चेक करते हैं जहां पे ये नकली आंख बनाते हैं। कहीं से तो उसने आंख बनवाई होगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो आदमी। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? वो भी आई क्लिनिक में? क्या आपको चश्मा लग गया? देखिए, हम हर क्लिनिक में जाके एक ऐसे आदमी के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी एक आंख नकली है। आप नकली आंख बनाते हैं ना? हाँ, बनाते हैं। ग्रेट। आपके यहाँ अब तक जितने लोगों ने भी नकली आंख बनवाई है, आप हमें उसकी लिस्ट दीजिए। लिस्ट की क्या जरूरत है? नाम तो हमें ऐसे ही याद है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों ने यहाँ पर नकली आंख बनवाई है। साहब, वो दिखता कैसा है? वो आदमी लंबा चौड़ा है, थोड़ा काला सा है। काला सा? हाँ। उसका नाम बेताल है। बेताल? उसकी फोटो मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी। फोटो मिल गई एक बार तो हमारा काम हो गया, बस। ये लीजिए। ठीक है, ये तो सिर्फ आंख का फोटो है। अरे जब मैंने उसकी आंखें देखी ही नहीं थी तो कैसे बता सकती हूँ कि उसकी आंखें कैसी है? पहले ही बता दिया था मैंने, वो बड़ा काला चश्मा पहनता है। देखिए, कम से कम हमें पता तो चला कि वो आदमी दिखता कैसा है। जय, जरा इस आदमी की आंखों का फोटो लेके आओ जो हमें आई क्लिनिक से मिला है। यस सर। आपने हमारा बहुत बड़ा काम करवा दिया है, थैंक यू वेरी मच। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसका चश्मा निकाल के उसकी आंखें देख लेती। सर, से देखिए। लगा के देखो। यस सर। एक बुरी खबर है, रमेश की मौत हो गई हॉस्पिटल में। सर, इसका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। लगता है ये बहुत दारू पीता था। शायद ये हर रोज पीता होगा। अगर ये जहर से नहीं मरता तो कुछ दिनों में लिवर फट जाने से अपने आप ही मर जाता। तो ये रमेश एक दारूबाज था, एन अल्कोहलिक। मगर सर, हर रोज दारू पीने के लिए आदमी को पैसे चाहिए। रमेश के पास इतने पैसे थे ऐसा लगता तो नहीं है। सस्ती दारू पीता होगा, देसी दारू। और वो जो इसकी शर्ट में से बिल मिला है चाइनीज खाने का, वो ये रहा सर। ये वही का होगा जहां पे ये दारू पीता होगा। सर, इस पे एड्रेस लिखा है मुंबई 53, तो ये होटल अंधेरी वेस्ट में कहीं पे होगा। सर, वहां देसी दारू के ज्यादा होटल नहीं है, और ऐसा होटल जिसमें देसी दारू और चाइनीज खाना दोनों मिलते हो आराम से ढूंढ लेंगे सर हम लोग। हाँ सर। सर, 10 होटल देख चुका हूँ, मगर अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ सर। सर, अभी 3 होटल और बचे हैं, शायद वहां पे मिल जाए। इतनी दारू पीते हैं लोग, देख के दिमाग खराब हो गया। नहीं, मेरा मूड नहीं हुआ दारू पीने का। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा सुनो, मेरी लिस्ट में एक आखिरी होटल बचा है, ये रंगीला बार एंड रेस्टोरेंट। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम लोग पहुंचो वहीं पे। कौन है आप लोग और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, सीआईडी से। सुधाकर, फेडरिक्स, किचन में जाके अंदर देखो जरा। ओके सर। बात क्या है साहब? देखो, जो कुछ पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना, समझे? हमको झूठ बोलने का जरूरत ही क्या है साहब? हाँ, जरा ये चेहरा देखो। ये इसकी आंखों को क्या हुआ है साहब? कुत्ते ने काट लिया इसे। आंखों को क्या हुआ, ठीक से देखो। और बताओ, ये आदमी यहाँ बार में आता है क्या? ऐसा लगता तो नहीं है साहब। और ये वाला आदमी? नहीं साहब, ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है साहब। ठीक से देखो, ठीक से देखो। नहीं साहब, ये लोग यहाँ पहले कभी नहीं आए साहब। नहीं सर, अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ वेटर लोग हैं। ठीक से देखा? जी सर। ध्यान रखना, ये लोग जब भी कभी यहाँ आए फोन करना फौरन, समझे? जी साहब, जरूर करूंगा। याद से। यस, जी साहब। और कौन सा होटल बचा है? अपनी लिस्ट में तो यही आखिरी था, और तो कोई है नहीं। मुझे इस होटल में कुछ गड़बड़ लग रही है बॉस। मुझे भी लगा कुछ है। एक टेबल पे खाना लगा हुआ था, गरम गरम, बियर के ग्लास भी भरे हुए थे, मगर कोई पीने वाला नहीं। मैंने तो वहां पे सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ देखा। ऐसा लगता था कि अभी अभी कोई उठ के गया वहां से। फोन करेगा सीआईडी को? हाँ?
हाँ अरे यार वो तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसी बोलती है हाँ? बड़ा नमक हराम है तू। अभी उधर बैठ के मेरे साथ बियर पी रहा था और बोलता है फोन फोन करेगा। हाँ? अरे बेताल भाई सीआईडी के सामने बोलना पड़ता। बोलना पड़ता है। तुम लोग मेरा लंगूरों की तरह मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? चलो चल चल उधर चल। बेताल नाम है मेरा, मालूम है ना? अरे लाइटें बंद कर, ये लाइटें बंद कर और ये शटर बंद करो। और तू 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 मेरा बाहर निकलने का टिकट है, समझा ना? उधर उधर मेरे ससुराल वाले खड़े हैं। ये मैनेजर कुछ छुपा रहा है हमसे। हाँ, ये दोनों फोटो देखकर वो घबरा गया है। ये जरूर पहचानता है इनको। हाँ? लाइट बंद। होटल बंद मत करो। बंद करने का टाइम हो गया। सुन, दरवाजा खोल। अबे रुक, सुन। देखा, खाना गर्म है। इसके सर में छेद हो जाएगा अगर कोई आगे बढ़ा तो। देखो, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर नीचे रखो, कर नीचे रखो, कर नीचे, नीचे, नीचे। हाँ, 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 शाबाश, अच्छे बच्चे। हाथ सिर के ऊपर रखो, हाथ सिर के मार दो इसको। हाथ सिर के, हाथ। ठीक है। गन पैर से आगे फेंको, फेंको, फेंक, फेंको। ये लो। हाँ, हाँ, शाबाश, अच्छे बच्चे। डाल दूंगा। ये मैंने किया सर। जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी सबके टायर की हवा निकालती। सबकी हवा निकालती? हाँ सर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसकी गाड़ी कौन सी है। गुड जॉब फ्रेडरिक। थैंक यू सर। गुड जॉब की ऐसी की तैसी, इतना आसान नहीं है मेरे को पकड़ना। जी हाँ, मैंने ही चंद्रेश के कमरे में बॉम्ब रखवाया था। मैंने उसको फोन पर बहुत धमकी दी कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा देने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से पुलिस को बताया। सर यहाँ से तो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता, आदमी तो छोड़िए। लेकिन मैंने उसके डॉक्टर के साथ काम करने वाले रमेश को बचाया। मेरे को पता चल गया था कि वो बहुत दारू पीता था। मालूम था कि वो दारू के लिए अपना ईमान बेच सकता है। उसने बॉम्ब बनाया, लगा दिया। वो बॉम्ब का सामान अंदर लाया कैसे? दवाई की कैप्सूल के अंदर गन पाउडर भर के लाया, थोड़ा थोड़ा करके। इंजेक्शन की शीशी में एसिड लाया था। मगर बॉम्ब बनाते वक्त रमेश को किसी ने देखा नहीं? जी, वो डॉक्टर और नर्स के चले जाने के बाद वो चंद्रेश को पानी में नींद की दवाई पिला देता था। चंद्रेश सोता था और रमेश बाथरूम में बॉम्ब बनाता था। और एक दिन रात को उसने बॉम्ब लगा दी। अब कुछ दवाइयां तुम्हें जेल में भी मिलेगी। देखना वहां दवाई से क्या बनाना है, क्योंकि काफी लंबी सजा मिलने वाली है तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.